गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं जिया सिंह आज आप लोग के सामने एक बार फिर से आज हम स्टार्ट करते हैं कि राष्ट्रीय पाठ सीडीपी के थ्रू राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। ठीक है, इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे एनसीएफ के बारे में। देखिए एनसीएफ होता क्या है और इसके उद्देश्य क्या है, ये सब सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। इसमें जैसे पहले है, इसका मतलब ये है कि एनसीएफ का मतलब क्या है। एनसीएफ का मतलब ये हो गया कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, ये कब आया, ये 2005 में आया। ये कब आया, ये 2005 में आया। ठीक है, फिर इसका जो है, इसका मतलब क्या है कि बच्चों का इसमें बच्चों का सतत और व्यापक मूल्यांकन करना। इसका उद्देश्य क्या है, बच्चों का सतत और व्यापक मूल्यांकन होगा और बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। और दूसरी बात है कि ये क्या है, ये नेशनल फ्रेमवर्क क्या है भाई, ये क्या है। ठीक है, ये क्या है, तो ये है कि एक शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख दस्तावेज है। शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख दस्तावेज है। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट क्या लिखा है, एक मिनट। पहला पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा है कि यह विद्यालय शिक्षा अब तक का नवीनतम दस्तावेज है। ठीक बात है, चलिए। उसके बाद इसमें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविद और मतलब वैज्ञानिक लोगों ने सबने मिलजुल कर, अध्यापकों ने मिलजुल कर इसको तैयार करा है। ये 2005 में तैयार हुआ है। ठीक है, उसके बाद में इसमें जो है ये किसकी सलाह पर हुआ है, तो मानव विकास संसाधन मंत्रालय जो है, मानव विकास संसाधन मंत्रालय के जो प्रोफेसर हैं, ये प्रोफेसर मतलब उनकी पहल पर हुआ है कि प्रोफेसर यशपाल इसके अध्यक्ष थे। उसके अलावा 23 विद्वान भी इसमें शामिल थे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये क्या है, नेशनल फ्रेमवर्क क्या है। ये नेशनल फ्रेमवर्क मतलब नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो है ये 2005 में आया। दूसरी बात, ये अभी तक का सबसे एक मतलब राष्ट्रीय पाठचर्या का ये एक दस्तावेज है। ठीक है, एक प्रमुख दस्तावेज है। इसका उद्देश्य क्या है, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, सतत और व्यापक मूल्यांकन करना। ठीक है, उसके बाद में इसके जो अध्यक्ष हैं वो यशपाल हैं और ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू करा गया है। और इसमें जो है प्रोफेसर यशपाल के अलावा भी 23 विद्वानों ने और इसमें साथ दिया है। ठीक है, उनका साथ दिया है। ठीक है, उसके बाद में आइए और देखते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर इसे कुछ सूत्र हैं, जो सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए पहला है क्या है, बच्चों का मतलब क्या, ये सिद्धांत है। इसका जो सूत्र था, ठीक है, इसका जो सूत्र था उसमें था कि एजुकेशन विदाउट बर्डन, मतलब लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बच्चों को बिल्कुल किसी भी प्रकार से बर्डन से दूर रखना। ठीक है, बर्डन से दूर रखना। तो इसमें क्या है, पहला देखिए यहाँ पर है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, यानी ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। इसका मतलब है कि बच्चा जो है वो स्कूल से बाहर की चीज़ें भी सीखें। ठीक है, बच्चा स्कूल की बाहरी जीवन से भी वो सीखे, अपने समाज से सीखे, अपने आसपास के वातावरण से सीखे। सिर्फ वो स्कूली ज्ञान के ऊपर ही पूरी तरीके से निर्भर ना रहे। फिर उसके बाद में है पढ़ाई को रटंत विद्या से मुक्त कराना। भाई रटने की प्रवृत्ति से क्या समझ में आएगा, रट कर कोई ज्ञान स्थायी रहता है क्या, बिल्कुल नहीं रहता। जो आत्म केंद्रित होता है, जो अंदर से जब इंसान की इच्छा होती है, वो चीज़ जब सीखता है तो वो जीवन पर्यंत काम आती है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर है कि कक्ष की गतिविधियों से जोड़ना। मतलब यहाँ पर यह है कि बच्चों का जो है कक्ष उसको लचीला बनाना, उसको सुगम बनाना, बच्चों के अकॉर्डिंग उसमें काम करना। जो क्लास है वो बहुत, तो मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा कठोरता ना हो, टीचर जो है वो बहुत सॉफ्ट नेचर का होना चाहिए। और जो शिक्षा है ना वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। पूरी तरीके से यहाँ पर यही बात करी गई है कि जो शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित होगी। और दूसरी बात, जो पुस्तक केंद्रित बिल्कुल नहीं होगी और शिक्षक केंद्रित भी नहीं होगी। शिक्षक को जो है वो ज्ञान का सागर नहीं बताया गया। इसमें कहा गया कि बच्चे ज्ञान का सागर है। हर बच्चा अपने में स्पेशल होता है। ठीक है, हर बच्चा अपने में स्पेशल है और उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग ढंग से समझाने की ज़रूरत है। आप एक ही तरीके से सारे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, एक ही विधि से सारे बच्चों को आप नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर सुझाव क्या दिया, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में जो कमेटी है उन्होंने सुझाव क्या दिया, तो उसमें लिखा है कि बच्चों को ज्ञान से अज्ञान की ओर जोड़ना। यानी उनको पता है, उनको अगर पता है कि हाँ भाई, मतलब ज्ञान से अज्ञान की ओर जोड़ने का मतलब ये है कि एक बच्चा है, जैसे उसको पता है कि हाँ भाई ये पानी है, तो अब पानी से उसको ये आगे पता चलेगा कि भाई जो पानी का आगे यूज़ क्या होता है। ठीक है, अगर उसको यही नहीं पता होगा, और जैसे कि अब मातृभाषा के बारे में अगर देखा जाए, जैसे बच्चे को अगर अपनी मातृभाषा में पहली बात तो शिक्षा देना, अपनी वो मातृभाषा से ही किसी प्रकार की राजकीय भाषा को सीख सकता है। ठीक है, तो बच्चे को ज्ञान से अज्ञान की ओर जोड़ना और मूर्त से अमूर्त। मूर्त मतलब जो उसको पता है, फिर उसको जो नहीं पता उसके बारे में बताइए, लेकिन जो पता है उससे जुड़ा होना चाहिए वो चीज़। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर और है
यहाँ पर क्या है कि ये विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबों से बच्चों को मुक्त रखना, ये बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से बच्चों का विकास नहीं करती हैं, क्योंकि इससे बाल केंद्रित होनी चाहिए बुक्स। और जो है इसमें राष्ट्रीय पाठचर्या मतलब राष्ट्रीय महत्व को भी पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। कक्षा को थोड़ा लचीला बना के रखना चाहिए। शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। फिर उसके बाद में अच्छा विद्यार्थी वही माना जाएगा जो अपनी प्रॉब्लम्स को टीचर के सामने शेयर करेगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा है वो क्लास में बैठा और अपनी प्रॉब्लम टीचर को नहीं बता रहा है, तो फिर आपके पढ़ाने का ही क्या मतलब है। मतलब आप बच्चे को समझ नहीं पा रहे हो, वो डर रहा है आपसे कोई भी चीज़ शेयर करने के लिए। तो आप ऐसा एजुकेशन किस काम का कि वहाँ पर बच्चा अपनी प्रॉब्लम मतलब जो है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए शिक्षा, ठीक है। कुल मिला के बात यही है। फिर उसके बाद अभिभावक की भी इसमें ये है भूमिका कि एक अभिभावक जो है वो मतलब बच्चे को प्रेरित कर सकता है, ठीक है। अध्यापक को यहाँ पर अध्यापक को और अभिभावक को दोनों को बताया गया है कि आप किसी प्रकार से बच्चे को डीमोटिवेट नहीं करेंगे और बच्चे से किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं लगाएंगे कि मेरा बच्चा जो है वो क्लास में टॉप करेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत बताई गई हैं एनसीएफ में कि इसका कोई सिद्धांत नहीं है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। बच्चा अपने अकॉर्डिंग प्रोग्रेस करेगा, उसके अंदर जिस हिसाब से मानसिक क्षमता है वो उस हिसाब से अपने आप को समाज से सीख के, प्रकृति से सीख के, वातावरण से सीख के वो आगे धीरे धीरे टीचर आप एक हेल्पिंग हैंड के रूप में काम करिए, लेकिन आप बच्चे को पूरी तरीके से वो नहीं करेंगे कि आप उसके पूरे करता धरता हो गए, ठीक है। इस हिसाब से नहीं हो सकता। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है, एक मिनट, यहाँ पर है कि बच्चों को स्कूल के बाहरी वातावरण से वो ठीक है, बच्चों का जो स्कूल है वो तनाव मुक्त होना चाहिए, ठीक है। साथ शिक्षा में भी अभिभावक की भूमिका होनी चाहिए, ठीक है, ये भी सही है। पुस्तकालय में बच्चों को जो है वो स्वयं की बुक्स चूज़ करने का, यानी अगर बच्चे को हर दिन अगर किसी बच्चे को है मैथ्स पढ़ने का मन नहीं है, कोई बच्चा मैथ्स नहीं पढ़ना चाह रहा है या कोई बच्चा साइंस नहीं पढ़ना चाह रहा है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि उसको बस, किसी बच्चे को हिंदी में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी बच्चे को साइंस में इंटरेस्ट हो सकता है। हर बच्चा साइंटिस्ट तो नहीं बन सकता ना, कुछ बच्चे कवि भी बनेंगे, कुछ बच्चे जो हैं वो टीचर भी बनेंगे, है ना, कुछ बच्चे समाज सेवक भी बनेंगे। तो अलग अलग टाइप, सबके अंदर अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होता है। फिर उसके बाद में आप किसी बच्चे को किसी काम के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। इसमें बताया गया है ना, मतलब क्या बताया गया है कि यहाँ पे कैरिकुलम विदाउट बर्डन, ठीक है, तो ये इसका सूत्र है। फिर उसके बाद में अगर देखा जाए बच्चे क्या अनुभव करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आप बात करेंगे, यानी उनके अनुभव, उनके मानसिक विकास, उनके शारीरिक विकास के अकॉर्डिंग ही आप बात करेंगे, ठीक है। अगर बच्चा जिस चीज़ को पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, आप फोर्सफुली उसको नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस कमेटी की जो निदेशक थे वो प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे। प्रोफेसर कौन थे? कृष्ण कुमार थे। इसकी विशेषता जो थी कि बच्चे को जो शिक्षा दीजिए वो मातृभाषा में दीजिए, बच्चे को ज्ञान से अज्ञान की ओर ले जाइए, ठीक है। पाठ्यक्रम थोड़ा कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए और बच्चा तनाव मुक्त होना चाहिए पढ़ते समय, ठीक है। अभिभावक बच्चा क्रिएटिव होना चाहिए, बच्चे का ऐसा, उसको पुरस्कार दीजिए, प्रोत्साहन दीजिए। पुरस्कार में उसको पैसे नहीं, उसको मतलब पुरस्कार में कोई छोटा मोटा पुरस्कार आप दे सकते हैं, ठीक है। पुस्तक वो स्वयं चूज़ करे, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो कुल मिला के हर बच्चा अपने आप में डिफरेंट होता है। और यहाँ पर एक बात और करी गई कि पाठ्यक्रम क्या है। एनसीएफ ने ये भी बताया कि भाई पाठ्यक्रम वही है जो बच्चे का पूरी तरीके से विकास करे, सर्वांगीण विकास करे, ठीक है, वही होता है। अब जैसे गणित है, इसमें ये बताया गया कि गणित ऐसा होना चाहिए, गणित विषय ऐसा होना चाहिए जिसका आगे जीवन में कोई यूज़ हो। जिस सब्जेक्ट का कोई आगे यूज़ नहीं है उस सब्जेक्ट को पढ़ने का क्या मतलब है भाई, उसको हम क्यों पढ़ेंगे जिसका कोई आगे यूज़ ही नहीं है। और विज्ञान के बारे में बताया गया है कि देखिए जो गणित है उसको हम किस विधि से द्वारा, खेल विधि द्वारा सीख सकते हैं छोटे बच्चों में, और तर्क चिंतन विधि द्वारा भी। और विज्ञान जो है, विज्ञान भी खेल विधि, प्रोजेक्ट, मॉडल के थ्रू बच्चे सीख सकते हैं। एसएसटी जैसे सामाजिक विषय बाहरी भ्रमण और टूर पे बच्चों को ले जाएं, और इस हिसाब से भी बच्चों को आप सिखा सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और लिया गया है कि जो 2005 एनसीएफ है ये किसका मतलब प्रेरणा स्रोत है, ये किससे लिया गया है, प्रेरित किससे है। तो ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो रविंद्रनाथ जो टैगोर है उनकी जो एक निबंध है, ठीक है, उनका जो निबंध है वो सभ्यता, इसमें क्या है वो सभ्यता और प्रगति के थ्रू लिया गया है, ठीक है। तो कुल मिला के, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, वो भी यशपाल है, ठीक है,
वो यशपाल है, मैंने बताया। तो कुल मिला के ये देख लीजिए, बच्चे को ज्ञान से अज्ञान की ओर ले जाइए और उसके बाद में मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाइए। शिक्षा जो है किसी प्रकार से दबाव में नहीं होना चाहिए, शिक्षा में पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का बर्डन नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ ये वीडियो देखिए, और ठीक है, आगे भी CDP की और भी वीडियोज़ आएंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।